गुरुवार को चंबा जिले के 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 98 लोग ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया से गुरुवार को 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 98 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। चंबा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले विजय हमलाल ने चंबा जिले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। उनसे पहले चंबा जिले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के तौर पर अरविंद शर्मा सेवारत थे, लेकिन अब उनकी जगह विजय हमलाल को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक बनाया गया है। बहरहाल विजय हमलाल ने चंबा में पदभार ग्रहण भी कर लिया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। चंबा जिले की जनता से ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि उन्हें बढ़ी हुई राशि देने की जरूरत ही ना पड़े। इसकी जानकारी एसपी चंबा एसआर कुमार ने बताया कि चंबा जिले की ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बढ़ाई गई जुर्माने की राशि की जानकारी देकर जागरूक कर रही है, ताकि चंबा जिले की जनता को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि देने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम आपको बता देते हैं कि जैसे जो पहले सीट बेल्ट का चलान होता था वो 100 रुपये का था, अब वो बढ़ के 750 रुपये तक का हो गया है। और आइडल पार्किंग 750 रुपया, और जो बिना लाइसेंस पहले 500 रुपये का चलान था, अब वो चलान बढ़ के 7,500 तक का हो गया है। और ओवर स्पीड पहले 400 रुपये का था, अब वो 3,000 से लेकर 6,000 तक का हो सकता है। और बिना इंश्योरेंस 15,000। और जो डेंजर ड्राइविंग करते हैं, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उनका पहले 1,000 था, अब वो बढ़ के 15,000 तक का हो गया है। और जो बिना आरसी, जिनके पास आरसी नहीं है, उनका भी जो जुर्माना राशि वो 15,000 तक की हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात, जो दुर्घटना का कारण बनता है, वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जो पहले उसका जुर्माना 1,000 रुपया था, अब उसका जुर्माना फर्स्ट ऑफेंस में 2,500 होगा। जो दोबारा 3 साल के अंदर अंदर फिर से फ़ोन सुनता वो पकड़ा गया तो 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। और जो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, और जो जिनके पास लाइसेंस नहीं बना है उनको गाड़ी चलाने को देते हैं, तो उनको भी 7,500 तक का जुर्माना होगा। और हम पूरे चंबा वासियों से अब उनके सहयोग की अपील करते हैं, ताकि पूरे वो अपने नियमों का पालन करें। और जब तक वो अपने पूरे मोटर वाहन के नियम पालन करते रहेंगे, उनका चालान होने का मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक सरकार ने ये जो अधिसूचना जारी की है, हम लोगों की भलाई के लिए की है, ताकि जो दुर्घटनाएं आप अक्सर देख रहे हैं कि आजकल लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि वो जुर्माना राशि को तो कुछ समझते नहीं, कोई बात नहीं, 100 रुपया दे दिया, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट ने जो इनके जुर्माना राशि की है वो काफ़ी उनकी कई गुना बढ़ा दी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा उसको लेके कि ताकि उनको भी उनकी जो गाड़ी कमाई है वो ऐसे ना व्यर्थ जाए। और जो भी जुर्माना राशि है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो जुर्माना राशि है हम लोगों की भलाई के लिए उपयोग होती है। जो भी चालान का पैसा होता है वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए खर्च करती है। पर जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने जैसे वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं, उसी तरह वो इन मोटर वाहन के नियमों के लिए भी जागरूक हों, ताकि जो जुर्माना की बड़ी हुई कीमत है उनको उसके लिए कोई भी मतलब चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। जब वो कोई ऑफेंस नहीं करेंगे तो उनका कोई जुर्माना कटेगा नहीं। अगर वो ऑफेंस करेंगे तो वो जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो जुर्माना है वो अब काफ़ी गुना बढ़ चुका है। इसलिए मैं पूरी अपनी टीम के साथ जो जुर्माना राशि पूरे चंबा वासियों को जागरूक करने के लिए हमने अभियान भी लगाया। जो भी हमें अभी कोई मिल रहा है, जो भी रूल तोड़ता हुआ, उनको हम जागरूक कर। इसलिए आप भी अपने जितने भी लोग हैं वो अपने साथ वाले लोगों को भी जागरूक करें, ताकि वो नियमों का पालन करें और चंबा पुलिस के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। सरोल पंचायत के घोल्टी गांव से चोरी हुए सरिये के कुछ हिस्से को पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी चंबा एसआर कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घोल्टी गांव से कुछ दिन पहले सरिया चोरी हुआ था। इस सरिये के कुछ हिस्से को घोल्टी गांव से ही झाड़ियों में बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरी करने वाले आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे।
गुरुवार को अपनी बाइक पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर निकला एक युवक सासन गांव में अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। इस दौरान उसे चोटें आई हैं। यहां स्पष्ट करते हैं कि गुरुवार को एक युवक अपने गंतव्य की ओर बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इस दौरान सासन गांव के पास अनियंत्रित होकर सीधे खेत में जा गिरा। इस दौरान उसे चोटें भी आई हैं। इस बार का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 21 अगस्त को होने जा रहा है। इसकी जानकारी बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू के प्रशासनिक अधिकारी आकाश महाजन ने दी। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम की पूरी तैयारियां बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू में कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को बीएड मिलेनियम कॉलेज मुगला के एड्रेस पर एग्जाम सेंटर की सूचना मिली है, वो अभ्यर्थी भी बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू में आकर परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर से रिपीट कहा कि मुगला के एड्रेस पर सूचना पाने वाले सरू में भी अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इस बार का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 21 अगस्त को होने जा रहा है। इसकी जानकारी बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू के प्रशासनिक अधिकारी आकाश महाजन ने दी। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम की पूरी तैयारियां बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू में कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को बीएड मिलेनियम कॉलेज मुगला के एड्रेस पर एग्जाम सेंटर की सूचना मिली है, वो अभ्यर्थी भी बीएड मिलेनियम कॉलेज सरू में आकर परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर से रिपीट कहा कि मुगला के एड्रेस पर सूचना पाने वाले सरू में भी अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। नगर परिषद चंबा की ओर से जूट से बनी राखियों और अन्य सामान की बिक्री को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को शुरू हुई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष नीलम नेर ने किया। इस मौके पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के अलावा प्रेरणा एक्सप्रेशन संस्था के संयोजक दीपक भाटिया भी मौजूद रहे। इसकी जानकारी नगर परिषद चंबा की उपाध्यक्ष सीमा कश्यप ने दी। हर बार की तरह इस बार भी प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज महाकाली डल झील में डुबकी लगाने वाले चेलों ने सच्ची श्रद्धा के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। जैसे ही महाकाली डल झील में 3 चेलों ने डुबकी लगाई तो इस दृश्य को देखने वाले अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करने को मजबूर हुए। सोशल मीडिया पर ये दृश्य काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं।
भाई आगे वाले भुंजा बेच अच्छा आगे वाले कितना बेच अच्छा भुंजा आगे वाले भैया पे जाओ भैया भाई पे जाओ आगे वाले बेच अच्छा भुंजा भैया पे जाओ आके आओ भाई बेच अच्छा भुंजा ओ मामा